कैसे आकाश में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जय श्री राम। कौन कौन चल रहा है अयोध्या, ये मुझे कमेंट में नीचे ज़रूर बताएं। लखनऊ से अयोध्या सिर्फ 134 किलोमीटर ही है। अब ज़्यादा देर नहीं है, बस कुछ ही दिन बचे हैं भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने में। इस दिन का इंतज़ार शायद हम सब ने किया है लगभग 500 साल से भी ज़्यादा। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पता नहीं कितनी पीढ़ियां इस दिन के इंतज़ार में ख़त्म हो गईं। न सिर्फ इंतज़ार बल्कि इस लड़ाई में बहुत से लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। कई हज़ारों सालों से लोगों को इंतज़ार था, उनका सपना था कि वो अयोध्या में राम मंदिर देखें। ये लड़ाई एक दो दिन की नहीं थी, बल्कि कई सालों पहले की थी। कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सिर्फ पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी में लगा दी राम मंदिर के लिए, जो आज हमारे बीच हैं भी नहीं। वो ये दिन देख भी नहीं पाए जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं। बहुत दुख की बात है, पर वो कहते हैं ना, अंधेरे के बाद ही उजाला होता है। तो लीजिए, होने वाला है उन्हीं दीपकों से उजाला। हो चुकी है तैयारी राम मंदिर की। सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि मंदिर हमारे सामने बना और प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है। तो आइए जानते हैं सब कुछ राम मंदिर के बारे में। इससे ये भी पता चलेगा कि कोई भी सक्सेस रातों रात नहीं मिल जाती। यू हैव टू वर्क हार्ड, चूज बेस्ट वे बाय योर चॉइस। लास्ट में मैं तुमको कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिससे तुम्हें पता चलेगा कि कोई भी काम करने के लिए हार्ड वर्क कितना ज़रूरी होता है। वीडियो पर आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज से 400 साल पहले 1528 में बाबर ने गिरवा दिया था और मस्जिद बनवा दिया था। केवल अयोध्या में ही श्री राम के 3000 से भी ज़्यादा मंदिर थे। उसने कई पुराने भी थे और कई नए भी थे। पुराने मंदिरों को विक्रमादित्य ने सही करवाया था। बहुत से मंदिरों को कहा जाता है कि 1528 में ही बाबर के सेनापति बाकी ने मंदिर को तुड़वा कर मस्जिद बनवा दी थी, जिसको बाबरी मस्जिद बाद में कहा जाता था। अभी तक कोई दिक्कत नहीं थी। लगभग 150 साल तक कुछ नहीं हुआ। ये वही समय था जब मुगल्स भारत में थे। फिर राजा जय सिंह सेकंड, जिनके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, उन्होंने कोशिश की थी कि मस्जिद की ज़मीन उन्हें मिल जाए, बट ऐसा मिली नहीं। एक छोटी सी सफलता ये कर पाए कि उन्होंने एक छोटी सी जगह बनवा दी मस्जिद के पास में ही, जिसमें हिंदू लोग पूजा करने लगे। यूरोपियन जियोग्राफर जोसेफ स्टेफन ने भी इस चीज को माना था कि ऐसी जगह वहां थी 1766 में। हिंदुओं को ये भी पता था और ये याद भी था कि वहां पर वो पूजा कर रहे थे एक छोटी सी जगह पर, जहां पर मस्जिद बनी थी। फिर आया 1813 का साल। पहली बार हिंदू संगठन ने यह दावा कर दिया कि यहाँ पर राम मंदिर था, लेकिन बाबर ने उसे तुड़वा दिया था। फैजाबाद के अधिकारी ने भी यही माना था कि वहां पर हिंदू मंदिर था और मंदिर की कलाकृतियां भी उसमें मौजूद थी। 1838 साल में ब्रिटिश मॉन्टिगो ने एक रिपोर्ट भी दी थी, जिसमें मस्जिद में जो भी पिलर्स हैं वो मंदिर से ही लिए गए हैं, इस चीज का भी उल्लेख किया गया था। यह रिपोर्ट सामने आने के बाद बहुत हंगामा हुआ। 1885 में पहली बार यह मामला कोर्ट में पहुंच गया। निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवीर दास ने राम छतरी लगाने की अर्जी की, जहां वो हिंदू पूजा कर सके, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। साल 1934 में अयोध्या में फिर दंगे होते हैं और इस दौरान बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है। हालांकि ये फिर से बनवा दी जाती है। साल 1947 आया और देश आज़ाद हो गया। उस वक्त तक मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को ही खुलती थी और राम चबूतरे पर भगवान राम की मूर्ति थी, जहां लोग पूजा करते थे।
अब ये लगने लगा था कि देश आज़ाद हो गया है तो इसके साथ ये विवाद भी खत्म हो जाएगा। लेकिन 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 ऐसा हुआ नहीं। 1949 में कुछ अलग ही हो गया। इस साल एक दिन अचानक घंटियों की आवाज़ आने लगती है। पता ये चला कि वहाँ श्री राम की पूजा हो रही है। अब ये बात उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास जाती है। वो डीएम को आदेश देते हैं कि मूर्ति को हटा दिया जाए ताकि पहली जैसी स्थिति हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि डीएम का कहना था कि ऐसा करने से हालात और ख़राब हो जाएंगे। दोनों तरफ के लोग, हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई हो जाएगी। कुछ दिन बाद फिर से वही कहा जाता है डीएम से। इस बार वो नहीं कर पाते हैं और वो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे देते हैं। उनका कहना ये था कि मूर्ति हटाने से अच्छा ये है कि वहाँ एक जालीनुमा गेट लगवा दें, और ऐसा होता भी है बाद में। साल 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल ने फैजाबाद अदालत में अर्जी लगाई कि रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार मिले। साल 1980 में बीजेपी के आने के बाद ये मुद्दा थोड़ा जोर पकड़ने लगता है। विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी, संघ, ये तीनों लगे हुए थे अपने अपने तरीके से। 1984 में एक कार्यक्रम बनाया जाता है सीताराम मणि निकालने का, मगर इंदिरा गांधी की डेथ होने के से ये सब कार्यक्रम रुक जाते हैं। साल 1986 सबसे इंटरेस्टिंग होता है अभी तक का, क्योंकि इसमें बहुत कुछ हुआ था। आपको याद होगा साहबानों का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट साहबानों के पति को उसे गुजारा भत्ता देने को कहती है। इस पे बहुत से मुस्लिम नाराज हो जाते हैं, तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को ही पलट दिया। लेकिन अब हिंदू नाराज हो गए थे। ये कह रहे थे कि तुष्टीकरण कर रहे हैं। हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा कर वहां पूजा अर्चना करवा दी गई। अब इससे फिर से मुस्लिम गुस्सा हो जाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब जिस दिन समापन होना था, बहुत से लोग कार सेवक विवादित ढांचे पर चढ़कर झंडा फहरा देते हैं। इससे भीड़ बेकाबू हो जाती है। उस वक्त की सरकार के द्वारा गोलियां चलवा दी जाती हैं, जिससे कुछ लोगों के शहीद भी हो जाते हैं। साल 6 दिसंबर 1952 को लगभग 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। सरकार थी कल्याण सिंह की, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री थे, और पीवी नरसिंह राव देश के प्रधानमंत्री। यहाँ कहा जाता है कि कार सेवकों के वहां पहुंचने से पहले कल्याण सिंह ने अदालत को यह भरोसा दिलवाया था कि वो ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। भीड़ इतनी ज्यादा थी और दोपहर में सबसे पहले एक गुंबद गिराया गया, फिर 1:30 बजे दोपहर 3 बजे के आसपास दूसरा गुंबद गिराया गया, और शाम तक तीनों। इसके बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया। इसके बाद हुए दंगों में कम से कम 1000 लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके बाद अदालत में कई सालों तक शांति रही, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी के दोबारा केंद्र में आने के बाद तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर आंदोलन को लेकर फिर से अति सक्रिय हो गए। एएसआई को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले में जांच करने को कहा गया, ताकि पता लगाया जा सके कि वहां पहले था क्या। रिपोर्ट में यह साफ कर दिया कि जिस जगह पे विवादित ढांचा था, उसके नीचे मिले अवशेषों से साबित होता है कि वहां पहले हिंदू मंदिर था। साल 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, मगर वहां भी 7 सालों तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। साल 2019 में मामले से जुड़े सभी पक्षों की सुनवाई पूरी की जाती है। उसे 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुनाई जाता है कि विवादित जमीन पर राम जन्मभूमि और
उस ट्रस्ट को दे दी जाती है। फिर उसके बाद 5 फरवरी 2020 ट्रस्ट का गठन होता है और मंदिर का निर्माण शुरू होता है। बस यही पूरा मामला था। इससे बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है, न सिर्फ बाबरी मस्जिद या हिंदू मंदिर के बारे में, बल्कि लाइफ के बारे में। कभी भी हिम्मत मत हारो, हमेशा डटे रहो। अगर सही हो तो उस जगह पे खड़े रहो, अपनी बात मजबूती से रखो, सही के लिए हमेशा खड़े रहो। मेहनत में समय लग सकता है पर सफलता ज़रूर मिलती है। सफलता के लिए परिश्रम ज़रूरी है। सच तो सच ही होता है।